आज हम प्रश्नावली 1.4 में द्विआधारी संक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विआधारी संक्रिया क्या है? हम प्रारंभिक कक्षाओं से ही मूल संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ये संक्रियाएं दो संख्याओं के बीच लगाने पर हमें a प्लस बी, मान लेते हैं दो संख्या a और b पर लगाने पर हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मूल जो संक्रिया है, मूल संक्रिया में आएगा जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये जोड़, घटाना, ये गुणा और भाग, इन्हें कहते हैं मूल संख्या। इन मूल संक्रियाओं को हम प्रारंभिक कक्षाओं से अध्ययन कर चुके हैं या कर भी रहे हैं। और ये मूल संक्रियाएं दो संख्याओं के बीच लगाने से प्राप्त होती हैं। जब दो संख्या a और b मान लेते हैं कि a और b के बीच ये संक्रिया अगर लगाएंगे तो a प्लस बी, अगर ये संक्रिया लगाएंगे तो a माइनस बी। दो संख्या a और b है जहां पर ये संक्रिया लगाने पर प्राप्त होता है। फिर a b और a भागे b, जहां पर b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो यहां पर हमको ये प्राप्त होता है। चूंकि ये संक्रियाएं दो संख्याओं के बीच ही लगाई जाती है, इसलिए इन्हें हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो दो या दो से अधिक संख्याओं को मुझे जोड़ना है, जैसे मान लो a, b, c, तीन संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं और जो प्राप्त परिणाम आता है उसमें तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। जैसे अगर मान लें कि a बराबर 2 ले लें, b बराबर 3 ले लें, c बराबर 4 ले लें। अगर इनको जोड़ें 2, 3, 4, तो इनका जोड़ हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9। अब ख्याल करेंगे जब भी इनको जोड़ा जा रहा है तो पहले दो संख्याओं को जोड़ रहा है। जैसे 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, तो ये प्राप्त परिणाम जो 5 आया उसमें 4 को जोड़ रहा है, तब 9 हो रहा है। या हो सकता है कि इनको जोड़ रहा है, 3 और 4 7, 7 में 2 को जोड़ रहा है तो 9 हो रहा है। या इनको जोड़ रहा है 2, 4, 6 और इसमें 3 जोड़ देना 9 हो रहा है। तो कभी भी मूल संक्रियाओं को लगाने के लिए सबसे पहले हम दो संख्याओं के बीच लगाते हैं। तो दो संख्याओं पर जो मूल संक्रिया लगाई जाती हैं, इसलिए इसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब इनकी परिभाषा देखते हैं। किसी समुच्चय A में द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार ऐसा है कि A और B के कार्तीय गुणनफल का संबंध A से है, और जहां पर स्टार को A, B को हम A स्टार B द्वारा परिभाषित करते हैं। हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई अरिक्त समुच्चय A कोई दिया गया है। A बराबर हम लोग मान लें कि समुच्चय A बराबर मान लेते हैं दिया गया है 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम लोगों का जो इसमें स्टार मिल रहा है, जैसे इसके पीछे बाकी सभी पहला चैप्टर में से पढ़ रहा है, संबंध को लिखना था तो इसे लिखते थे A से B में, ये प्रांत ये सब प्रांत होता था। फलन को भी लिखते थे तो A, B लिखते थे। तो ये द्विआधारी संबंध की अगर बात करेंगे तो द्विआधारी संबंध स्वयं का स्वयं से संबंध होता है। स्वयं का स्वयं से संबंध होगा तो इसको हम द्विआधारी संबंध कहते हैं। यहाँ से हम A क्रॉस A यदि ज्ञात करें, A क्रॉस A ज्ञात करेंगे तो A और A का कार्तीय गुणनफल हो जाएगा 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3। इसी तरह से 2, 1, 2, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 1, फिर 3, 2, 3, 3। ये कार्तीय गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो A क्रॉस A मतलब A गुणित A लिखेंगे, यहाँ पर जो मिलेगा A से मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी अवयव लिखेंगे एक क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाएगा। जैसे 1, 1, 1, 2, इसी तरह से बाकी लिखा जाएगा। और इसमें जो अगर संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया लगाने पर हो सकता है कि वह जोड़ का हो, घटाना का हो, गुणे का हो, भाग का हो, लौसा का हो, मौसा का हो, छोटा का हो, बड़ा का हो। तो ये जितना हम बोल रहे हैं ये सब संक्रिया कहलाता है। संक्रिया का मतलब ऑपरेशन, यानी दो संख्याओं के बीच कोई ऑपरेशन करें, दो संख्याओं के बीच ऐसी कोई क्रिया करें कि ये जो तीसरा पद प्राप्त होगा वह भी उसी समुच्चय से प्राप्त होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। ये द्विआधारी संक्रिया में आप समझ लेंगे कि द्विआधारी संक्रिया क्या है। हम लोग शुरुआत से ही प्राइमरी कक्षा 1 से ही मूल संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और ये मूल संक्रियाओं
दो संख्याओं के बीच लगाई जाती हैं, और दो संख्याओं के बीच लगाने से हमको मिलता है, मान लेते हैं कि दो संख्या a और b है, तो जब संक्रिया जोड़ का लगाएंगे तो a प्लस बी, माइनस का लगाएंगे तो a माइनस बी, गुणे का लगाएंगे तो a b, भागे का लगाएंगे तो a बटा b। तो ये जो संक्रिया दो संख्याओं के बीच में लगाती हैं, जब संक्रिया दो संख्याओं के बीच में ही लगाई जाती हैं, संक्रिया दो संख्याओं के बीच ही लगाई जाती हैं, इसलिए इसे दो आधारित संक्रिया कहते हैं। द्विआधारित संक्रिया की यह परिभाषा हो गया। अब हम इस पर देखते हैं द्विआधारित संक्रिया की कुछ गुणधर्म। देखते हैं द्विआधारित संक्रियाओं में क्रम विनिमयता, ये पहला गुण है द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म में पहला। कोई भी द्विआधारी संक्रिया समुच्चय ए में क्रम विनिमय नियम लागू करती है यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो यहां पर लिख सकते हैं कि यदि कोई द्विआधारी, यदि कोई द्विआधारी संक्रिया इस संक्रिया का कोई नाम दे देंगे, संक्रिया स्टार लिख रहा है, स्टार किसी समुच्चय, कोई भी समुच्चय का नाम ले लो, चाहे ए ले लो, बी ले लो, जेड ले लो, कोई वास्तविक संख्या ले लो, तो समुच्चय ए में क्रम विनिमय कहलाती है, क्रम विनिमय कहलाती है यदि दो संख्या a और b ले लें और इसमें कोई हम संक्रिया लगा लें, a स्टार b बराबर b स्टार a, तो ये क्रम विनिमय कहलाएगी। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कोई भी दो पूर्णांक हो, दो वास्तविक संख्या हो, दो प्राकृतिक संख्या हो, उनके बीच जोड़ और गुणा क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे अगर बात कर लें, उदाहरण देख लेते हैं इसमें, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, a बराबर मान लो 1, b बराबर मान लेते हैं कि 2, जहां पर ये दोनों प्राकृतिक संख्या है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि a और b प्राकृतिक संख्या है। और स्टार जब लगाएंगे, इसमें स्टार जो है जोड़ है, बोल भी रहा है इसमें कि ये जो संक्रिया है जोड़ और गुणा के लिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। यहां पर लिखेंगे, अगर जोड़ लगाएंगे a स्टार b बराबर b स्टार a, स्टार का है, स्टार जो लिख रहा है ये एक संक्रिया है, और संक्रिया क्या है, योग के लिए। तो यहां पर लिखेंगे योग के लिए प्लस बी, यहां पर लगाएंगे b प्लस a, तो दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उतना ही मिलेगा जिन पर ये लिखेंगे, ये प्राकृतिक संख्या के लिए हो जाएगा। और गुणा के लिए भी लगाएंगे तो ये नियम लागू होगा। अर्थात कुल मिलाकर के हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय होती है यदि किसी समुच्चय ए के लिए a स्टार b बराबर b स्टार a हो, ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। देखेंगे पहला गुण पढ़े हैं यहां पर क्रम विनिमयता। अब इसी को क्रम विनिमयता को हटा करके साहचर्यता लिख दे रहे हैं। तो दो ध्यान देंगे कि कोई भी संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है यदि a स्टार b, ये तीन पदों के लिए होगा, ये तीन पदों के लिए लिखेंगे a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। यहाँ पर एक कोष्टक है, इस कोष्टक को उठा करके यदि यहाँ कर देंगे तो ये कहलाएगा साहचर्य प्रगुण। कह सकते हैं कि कोई संक्रिया स्टार, कोई द्विआधारी संक्रिया स्टार किसी समुच्चय ए में, यहाँ पर क्रम विनिमय को हटा करके यहाँ लिखेंगे साहचर्य कहलाती है यदि a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, ये कोष्टक उठ करके यहाँ चला जाएगा। जोड़ और गुणा में किसी भी दो या दो से अधिक पूर्णांकों के लिए या तीन पूर्णांकों के लिए ये जोड़ और गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है। अब देखते हैं इसके अगला वाले को।
देखते हैं तीसरा प्रगुण, द्विआधारी संक्रियाओं में वितरणता। वितरणता। अब यहां पर देखेंगे दो संक्रिया है, एक को स्टार से दिखाया गया है, एक को ओ से दिखाया गया है। तो यदि स्टार तथा वो किसी अरिक्त समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया है तो संक्रिया स्टार संक्रिया ओ पर वितरित कहलाती है यदि ए स्टार बी और सी। तो देखेंगे इसके साथ ही कोई संक्रिया थी, इनके साथ भी लागू होगा और साथ में इनके साथ भी लागू होगा। जैसे ए स्टार बी यहाँ पर लिखा गया है, फिर ओ यहाँ पर एक संक्रिया है, इनका इनके साथ भी लिखा गया है, जहां पर ए बी सी ये समुच्चय ए का कोई अवयव है। इसी तरह से ओ संक्रिया स्टार पर वितरित कहलाती है यदि, यहाँ पर देखेंगे स्टार ओ पर वितरित कहलाती है, यहाँ पर ओ स्टार पर वितरित कहलाएगी कब, जब जैसे ए ये भी एक संक्रिया है, ये बी स्टार सी, तो ये इनके साथ भी एक संक्रिया दिखाएगा और ये इनके साथ भी एक संक्रिया दिखाएगा। तो ये वितरण प्रगुण हो गया। अब हम इसके आगे देखेंगे कि द्विआधारी संक्रिया में तत्समक क्या है, प्रतिलोम क्या है। तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव देखते हैं। किसी समुच्चय का तत्समक अवयव क्या है। आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ एनी सेट। कोई भी समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया स्टार वह तत्समक अवयव कहलाता है यदि किसी भी समुच्चय ए के किसी भी अवयव के साथ कोई ऐसा अवयव हम प्राप्त करें कि कोई अगर हम संक्रिया लागू करें तो वह एलिमेंट ए का ही प्राप्त हो, तो इसे हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव। फिर से सुनते हैं। कोई समुच्चय ए है तो ए का कोई भी अवयव ले लें और उनके साथ किसी हम दूसरे अवयव से कोई संक्रिया करें तो समुच्चय ए का ही एलिमेंट प्राप्त हो, उसे हम लोग द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, यानी ई जो है एक तत्समक अवयव कहलाएगा क्योंकि इसमें जो संक्रिया लगेगा ए और ई का तो वही प्राप्त होगा ए, चाहे ई का ए में लगाओ तो ए, जहां पर ए किसी का अवयव है। तो किसी भी संख्या के लिए अगर उदाहरण पर समझेंगे तो किसी संख्या के लिए जोड़ का तत्समक शून्य होता है। कोई समुच्चय हम ले लें, मान लेते हैं जेड ले लें, कोई जेड कोई समुच्चय है तो जेड के समुच्चय में कोई भी धनात्मक ऋणात्मक ले लें, अगर उसमें हम शून्य जोड़ दें, उसमें शून्य जोड़ दें तो वही अवयव प्राप्त होता है। इसे हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर अगर ले लें जहां पर ए जो वही अवयव प्राप्त हो, तो यहाँ पर ख्याल करेंगे कि जैसे यहाँ पर ए स्टार यहाँ पर का ले लें, यहाँ पर क्या ले लें कि इनके साथ कोई संक्रिया लगाने पर ए मिल जाए, तो यहाँ पर ए में क्या जोड़े कि ये मिलेगा, तो ये शून्य। फिर शून्य में क्या जोड़े, ए में क्या जोड़ दें, मान लो हम जोड़ के लिए निकाल रहे हैं, ये जो योग है जो स्टार है यह योग के लिए है, तो अगर हम जीरो में ए जोड़ते हैं तो ए मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि जोड़ का जो तत्समक है वह शून्य होता है। तो यहाँ पर ये जो जीरो आ रहा है वह जीरो इस बी के स्थान पर है, तो उसका हम नाम ले रहे हैं ई से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को लिखा गया है ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, तो ये कहलाएगा तत्समक अवयव। कह सकते हैं तत्समक अवयव वह अवयव है जो किसी भी संख्या में कोई संक्रिया लगाने पर वह अवयव ही प्राप्त हो, उसे हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव। जैसे अगर हम बात कर लें ए बराबर मान लेते हैं कि 5, अब 5 में क्या ऐसा कोई संक्रिया लगा, जोड़ संक्रिया तो जोड़ हो गया, क्या ऐसी संख्या जोड़ने की 5 ही प्राप्त हो, तो 5 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो ये 5 प्राप्त होगा, या 0 में 5 जोड़ते हैं तो भी 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो 0 है वह कहलाता है तत्समक अवयव। तो जोड़ का तत्समक शून्य होता है। इसी तरह से हम गुणा का तत्समक देख लेते हैं। अगर कोई संख्या हम ले लें, मान लो 5, इसमें किस संख्या से गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो 5 में केवल 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, या 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। तो जो गुणा का ये तत्समक है, गुणा का तत्समक 1 कहलाएगा। तो यहाँ पर जो गुणा का तत्समक है, जो गुणा का जो तत्समक है ई बराबर लिख सकते हैं 1, और जो जोड़ का तत्समक है उसको लिख सकते हैं 0। जोड़ का तत्समक 0 और गुणा का तत्समक 1।
यानी किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो गुणा का तत्समक 1 हो गया और जोड़ का तत्समक 0 हो गया। अब इसके आगे देखते हैं अभी इसके पहले पढ़े हैं कि तत्समक अवयव क्या है। तो तत्समक का मतलब कि यदि किसी अवयव के साथ कोई संक्रिया लगाएं और उस अवयव के मान में कोई परिवर्तन न हो तो वह उसका तत्समक अवयव कहलाता है। यहाँ पर पढ़ना है प्रतिलोम अवयव कि यदि दो संख्याओं के बीच ऐसी कोई संक्रिया लगाएं कि वह उसका तत्समक प्राप्त हो जाए। तत्समक जब प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वह उसका प्रतिलोम है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ए, ध्यान देंगे, ए किसी समुच्चय का अवयव है और बी भी किसी समुच्चय का अवयव है, तो ए और बी के बीच, यहाँ पर ए और बी के बीच कोई हम संक्रिया करें कि इसका कोई तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ए और बी का इनवर्स है। यहाँ पर देखेंगे कि जोड़ का तत्समक 0 होता है। तो हम जोड़ के लिए जब यहाँ पर प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो किसी संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 0 प्राप्त हो जाए, क्योंकि जोड़ का तत्समक 0 होता है। जैसे मान लेते हैं कि a बराबर हम 5 लिख दें, तो 5 में हम क्या जोड़ देंगे कि इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये ऋण 5 जोड़ेंगे तो ये जो b का मान आ जाएगा ऋण 5 हो जाएगा। अब इसमें लिखेंगे कि a स्टार b बराबर e, तो e जोड़ के लिए तत्समक, यहाँ पर स्टार का है, स्टार जो है जोड़ के लिए है, ये स्टार जो है योग के लिए है, ये संक्रिया है योग का, योग की संक्रिया, ये जोड़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a की जगह पर कितना माने हैं 5 और b की जगह पर कितना माने हैं -5। तो ये जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर 0 आ जाएगा, जबकि 0 जोड़ का तत्समक होता है। इसी तरह से अगर हम गुणे की बात कर लें, किसी संख्या में ऐसी किसी संख्या से गुणा करें कि उसका तत्समक हो जाए, तो गुणा का तत्समक 1 होता है। जैसे हम मान लें कि a बराबर 5 और b बराबर मान लेते हैं, हमको नहीं पता है, हम जैसे यहाँ पर जोड़ के लिए हम नहीं देख रहे हैं, गुणा के लिए देख रहे हैं कि ये जो संक्रिया लगाया गया है वह गुणा के लिए है। तो a में ऐसी किस संख्या से गुणा कर लें कि इसका तत्समक 1 हो जाए, क्योंकि गुणा का तत्समक 1 होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 में ऐसी किस संख्या से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम 1/5। तो ये जो b का मान आएगा 1/5 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो कट करके 1 आ जाएगा, जबकि 1 इसका तत्समक है। तो हाँ, 1 इसका तत्समक है। प्रतिलोम के लिए समझ लेंगे कि जब किसी संख्या में ऐसी कोई संक्रिया लागू करें कि संक्रिया लागू करने पर वह उसका तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए तो वह उसका प्रतिलोम कहलाता है। उसको जैसे मान लेते हैं a का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसको a इनवर्स से डिनोट करते हैं, ये इसका ये प्रतिलोम हो गया। अब इसको देखते हैं आगे।